हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बेसिस पर देखा, वो सेम टाइप से आपको आज भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट घरेलू फंड्स की ओर से जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाए, ये थोड़ा सा यार मिस्टेक है। माइनस दिख रहा है आपको, ये प्लस में 3,159 करोड़ के आसपास घरेलू फंड्स की ओर से बाइंग देखने को मिल रही है। नाउ ग्लोबल मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो फिलहाल आप देख सकते हो एक अच्छे खासे पॉजिटिव रुख के साथ गिफ्ट निफ्टी अपना रिएक्शन दे रहा है और यूएस मार्केट्स में भी एक ऑलमोस्ट सपाट टू पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो कल की ओपनिंग भी एक पॉजिटिव ओपनिंग या सपाट टेरिटरी में ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए यार लेट आ रहा है बिकॉज हमारे प्रीवियस चैनल को एक वीक के लिए यार बैन कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक वीक के लिए आपको इसी जिस टाइप से मैं आपको लिंक दे रहा हूं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, इसी चैनल पर आपको वीडियो आती हुई देखने को मिलेगी एक वीक तक। सो जरूर से इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करके रख लेना। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। सबसे पहले भाई एफआई का डाटा देखा जाए तो 1,140 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। घरेलू फंड्स की ओर से 3,159 करोड़ के आसपास पाएंगे, ऑलमोस्ट सेम एज अ प्रीवियस ईयर। इनकी ओर से हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कल के दिन क्या होगा, तो इनको रखते हैं साइड में। अब आ जाओ, मार्केट किस टाइप से ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी 66 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में रिएक्शन दे रहा है एज अ करंट बेसिस पर। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउजोन यू कैन सी 110 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में रिएक्शन दिखा रहा है। एसएनपी 500 की बात करें सपाट दायरे में। नेस्डेक की बात कर ले तो यहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक निगेटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है, बट एक दायरे में, कोई ऐसा बड़ा निगेटिव फैक्टर नहीं है। नाउ बात कर लें यूरोपियन मार्केट्स की तो यहां पर भी आप देखोगे ऑलमोस्ट फुटजी की बात करें, सो यहां पर एक सपाट टाइटी में रिएक्शन हो रहा है। कैक की बात कर लें 1% के आसपास निगेटिव, बाकी का डेक्स की बात कर लें तो सपाट टाइटी में यहां पर भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो नाउ वी कैन से यूरोपियन मार्केट्स की ओर से थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। बट ओवरऑल क्रूड ऑयल का गिरना आपको कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी, हम भाई लास्ट फेब का मंथ याद करिए, जिस टाइप से वॉर की स्टार्टिंग हमें देखने को मिली थी, वहां पर जब हमने देखा था तो 66 पॉइंट या $67 के आसपास हमें मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला था। अभी ऑलमोस्ट उसी के आसपास यहां पर क्रूड ऑयल आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेज लॉ के आसपास, पूरे करंट वीक के लॉ के आसपास आपको क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी आपको इसी वजह से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है। तो कल की ओपनिंग एक सपाट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ये आपको नोट करके चलना है। नाउ एफआईडीआई की बात करें तो सेगमेंट बेस्ड डाटा की स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सबसे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बाकी का निफ्टी में मीडियम बेरिस, बैंक निफ्टी की बात करें मीडियम बेरिस, और अपना मिड कैप निफ्टी मीडियम माइल्ड बुलिश, और बाकी का फिन निफ्टी भी माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो फिलहाल नाउ वी कैन से एफआई की ओर से एज अ इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। बात कर लें भाई ऑप्शन डाटा की तो माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डाटा में स्ट्रॉन्ग बेरिस। तो फिलहाल एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक निगेटिव इंपैक्ट ही हमें पकड़ के चलना है। अब जो भी लोग गाइस हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, एक से दो ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। आज का ट्रेड भाई धुआं उड़ा दिया, 50 से 60 पॉइंट्स यहाँ पर हमने बनाए। और इस हमारे प्रीवियस मंथ का स्क्रीन पर आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। पूरे मई मंथ का स्क्रीन पर आप देख सकते हो कितने टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉस लगे। बट इस जून मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमने ट्रेड भी ज्यादातर काफी सारे इनिशिएट किए, और यह स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन थोड़े से ज्यादा लगते हुए देखने को मिले। तो भाई यही रियलिटी है। सो एक से दो ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जरूर से नंबर पर हाई कर देना। आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। अब सबसे पहले एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो है भाई, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, रूस खुद बन गया है भारतीय तेल का खरीदार। अब इसके पीछे के ऐसे क्या कारण देखने को मिले हैं जिसकी वजह से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो भाई आपको पता होगा यूक्रेन की ओर से कुछ ड्रोन हमले यहां पर किए गए और 11 टाइम जोन में ईंधन का संकट घेराता हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली रूस में स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि देश में ईंधन की राशनिंग करनी पड़ रही है और पेट्रोल पंपों और वाहनों की लंबी लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली गैसोलीन जो कि यहां पर इसकी कीमतें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज कर रही हैं, और रूस को जरूरत पड़ी है भाई भारत की। क्यों? अगर हम बात करें, यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले ने रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और इससे वहां की तेल रिफाइनरियों का कामकाज ठप पड़ गया है। इस संकट के कारण रूस को अपने इतिहास में पहली बार ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि
इस कमी को दूर करने के लिए अब रूस ने समुद्र के रास्ते भारत से गैसोलीन का आयात करना शुरू कर दिया है और अभी तक 60,000 टन से अधिक गैसोलीन यहां पर भेजी जा चुकी है भारत के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। भारत की भी सबको जरूरत पड़ती है भाई, भारत को दूसरों की पड़ती है तो क्या। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा फैक्टर आपको नोट करके चलना है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेंज पर बात कर लेता हूं। देखो, क्लोजिंग के बेसिस पर हम देखें तो 24,000 के राउंड फिगर के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और सबसे पहले आपको बता दूं, कॉल साइटेड डाटा हम जब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करेंगे और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। 24,000 का राउंड फिगर 1,76,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके ऊपर 24,050 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया आपको नोट करके चलना है। 67,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 24,100 तक का हर्डल देखने को मिल सकता है। 81,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। देन फाइनली 24,200 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। 1,01,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। अब आपको नजर कहां पर रखी चलनी है? आज का ऑलमोस्ट हाई 24,050 पर आपको नजर रखी चलनी है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करने लगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। 24,000 के राउंड फिगर के ऊपर जब तक मार्केट है, शॉर्ट करने की हिमाकत हम नहीं करने वाले जब तक 24,000 के ऊपर है। अब आ जाओ भाई, ऐसा सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करें तो आप देखोगे 24,000 का राउंड फिगर 1,87,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नाउ इसके नीचे ऑलमोस्ट 23,950 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट अच्छा खासा प्यारा सा सपोर्ट। 23,900 का लेवल आपको पकड़ के चलना है, बिकॉज पोजीशंस वाइज 24,000 के राउंड फिगर के बाद काफी अच्छी सपोर्ट एरियाज 23,900 देखने को मिलेगा। 1,16,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 23,800 तक का हर्डल देखने को मिल सकता है। 74,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी में लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाओ भाई, बात करते हैं, आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लें। एज अ पुट साइड, एज अ सपोर्ट एरियाज को देखें, 58,000 का राउंड फिगर 39,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे 57,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट ध्यान में रख के चलना है। 3,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 57,500 तक की रैली इनिशिएट हो सकती है। 10,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फिर फाइनली 57,200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 1,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। अब आपको नजर ऐसा सपोर्ट एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर रख के चलना है? 57,500 पर। नाउ अब बात कर लेते हैं भाई ऊपर की एज अ रेजिस्टेंस एरियाज की। सी या सो यहां पर आप देखोगे 58,000 के राउंड फिगर के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। 41,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर 58,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। 5,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 58,500 तक का लेवल। 17,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। और फाइनली 58,700 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। 4,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। क्रूड ऑयल डेज लो के आसपास भाई, और मैं तो कहता हूं मंथ लो के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में। और ऑब्वियसली ये नीचे जाता है तो हमारे इंडियन मार्केट्स में एक पॉजिटिव बेसिकली सिनेरियो बन सकता है। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट्स पर, मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे यार, 15 मिनट के चार्ट्स पर चलते हैं। या सो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो हमें देखने को मिल रहा है वो अपना 23,900 का लेवल। 23,900 के ऊपर जब तक मार्केट है, हमें हमारी उम्मीद कायम है कि अपसाइड के लिए एक बाउंस बैक देखने को मिले। सो 24,000 के राउंड फिगर के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आज की हाई की बात करें तो वो 24,000 के राउंड फिगर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो देन 24,100 और 24,150 तक का हर्डल देखने को मिल सकता है। ये आपको नोट करके चलना है एज अ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ भाई, सेम तरीके से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये लेवल्स थोड़े से भरे हुए क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? आई डोंट नो यार, सभी तरफ से एक साथ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई है। थोड़ा सा आपको माइक में भी थोड़ी ज्यादा या कम आवाज देखने को मिल रही होगी यार, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, 1-2 दिन में सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। नीचे के लिए इमीडिएट सपोर्ट 57,700 के आसपास है। इसको ब्रेक करके नीचे आके अगर सस्टेन किया तो देन 57,500 तक का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ऊपर की बात करें 58,000 का एक राउंड फिगर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 58,250 एंड 500 तक का सिनेरियो बन सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल से लॉजिक आपको ध्यान में रख के चलना है कल के सेशन में। एक बात फिर से आपको याद दिला दूं, 24,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, शॉर्ट्स करने की हिमाकत नहीं करेंगे। ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।